बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ठंडी हवाओं से 2 रोज बेहतरी के बाद शहर की फजा फिर आलूदा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 180 रिकॉर्ड की गई। आलूदगी की रोकथाम के लिए जदीद डिजिटल सिस्टम लाने का फैसला किया गया है। पंजाब स्मोक मिटिगेशन एंड रिस्पॉन्स इनिशिएटिव एयरसेफ के नाम से मनसूबा तैयार। मनसूबे के लिए 5 अरब 38 करोड़ के फंड्स मंजूर। 3 साल में स्मोक फजाई आलूदगी में 30% तक कमी मुतवक्के है। ठंडी हवाओं से 2 रोज स्मोक में बेहतरी के बाद एक बार फिर शहर की फजा आलूदा होने लगी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 180 रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स CERP ऑफिस के अतराफ 227 रहा। शालीमार में आलूदगी की शरह 213, अलामा इकबाल टाउन 204 और सैयद मरातब अली रोड पर शरह 198 रिकॉर्ड की गई। फजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत ने जदीद डिजिटल सिस्टम लाने का फैसला कर लिया। पंजाब स्मोक मिटिगेशन एंड रिस्पॉन्स इनिशिएटिव एयर सेफ के नाम से मंसूबा बनाया गया है, जिसके लिए 5 अरब 38 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। हुकाम के मुताबिक मंसूबे के तहत सूबे भर में डिजिटल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल इमिशन कंट्रोल सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। ज़रई इलाकों में फसलों की बाकियात जलाने के मुतबादिल तरीके अपनाए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत लाहौर समेत दीगर अजला में स्मोक से मुतासरा अजला में रिस्पॉन्स टीमें तश्कील दी जाएंगी, जो फजाई आलूदगी के बढ़ते असरात पर फौरी कार्रवाई करेंगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एयर सेफ मंसूबे से अगले 3 बरसों में सूबे में स्मोक फजाई आलूदगी की सतह में 25 से 30% तक कमी मुतवक्के है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ गई। हुकूमत ने इंतजामी इदारों को मुतहरिक कर दिया। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट को बाई इलेक्शन की निगरानी और रिपोर्टिंग कर नया टास्क सौंप दिया गया। वाटर मैपिंग और डाटा अपडेट के अमल का आगाज हो गया है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ गई। हुकूमत ने इंतजामी इदारों को मुतहरिक कर दिया। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट को बाई इलेक्शन की निगरानी और रिपोर्टिंग का नया टास्क सौंप दिया गया। वाटर मैपिंग और डेटा अपडेट के अमल का आगाज हो गया। ज़राए के मुताबिक वाटर मैपिंग मुकम्मल होने के बाद वोटर्स से बराह रास्त राब्ते की हिकमत अमली पर भी गौर किया जा रहा है। हुकूमत अपनी छत अपना घर, राशन कार्ड, आसान कारोबार कार्ड, किसान कार्ड, धीरानी प्रोग्राम और हिम्मत कार्ड जैसे फलाही मंसूबों से मुस्तफीद शहरियों का डाटा भी हासिल कर रही है। लाहौर समेत दीगर अजला में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में अवामी राब्ता, आगाही और डाटा कलेक्शन के लिए टीमें तश्कील दी जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक कॉल सेंटर्स और डोर टू डोर सर्वे मुहिम की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। अब यहाँ पर आपको बताएं, IG पंजाब ने 22 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। ताहिर ज़ैनुल आबिदीन DSP मोबाइल से इकबाल टाउन लाहौर तैनात। मोहम्मद सकलैन जाफर को DSP हेडक्वार्टर खोशाब तैनात कर दिया गया। राशिद रमजान DSP ट्रेनिंग पुलिस कॉलेज सहाला तैनात कर दिए गए हैं। एहसान जफर को DSP लाला मूसा तैनात कर दिया गया। मजीद कौन कौन से नाम शामिल हैं जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, IG पंजाब ने 22 पुलिस अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि ताहिर ज़ैनुल आबिदीन को DSP मोबाइल इकबाल टाउन तैनात किया गया। मोहम्मद सकलैन जाफर को DSP हेडक्वार्टर खुशाब तैनात किया गया। इसी तरह राशिद रमजान को DSP ट्रेनिंग पुलिस कॉलेज से हाला, एहसान जफर को DSP लाला मूसा, जुल्फकार अली को DSP हेडक्वार्टर नारोवाल, रजा अब्बास नकवी को DSP RIB शेखुपुरा, जबकि दानियल राना को SDPO कोटली सतियां तैनात किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब्दुल अजीज को DSP इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी, इलमदीन को SDPO गोजरा, तारिक इलियास कियानी को SDPO सदर शेखुपुरा, नाज़िर इकबाल को DSP इन्वेस्टिगेशन 2 लाहौर इन्वेस्टिगेशन में तैनात किया गया। इस तरह सुहेल इखलाक को SDPO पसरूड, सरफराज यूसुफ को SDPO सदर गुजरात, गाजी आसिफ अली को SDPO रनालापुर, जफर इकबाल को SDPO गुजरात, आसिफ खान को SDPO बड़ागर ननकाना साहब, जबकि रियाज अहमद को DSP इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा तैनात किया गया है। जी पंजाब ने तकर्रो तबादला का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं IG पंजाब ने तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गाजी आसिफ अली को SDP और इनाला खुर्द तैनात कर दिया गया, जबकि सरफराज यूसुफ को SDPO सदर गुजरात तैनात किया गया है। सुहेल इखलाक को SDPO पसरूर तैनात किया गया है। नाज़िया इकबाल को DSP इन्वेस्टिगेशन 2 लाहौर तैनात किया गया। तारिक इलियास कियानी SDPO सदर शेखुपुरा, इलमदीन को SDPO गोजरा तैनात किया गया है। अब्दुल अजीज DSP इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी तैनात किया गया है।
اب یہاں پر آپ کو بتائیں راون میں عالمی تبلیغی اجتماع کا آغاز ہو گیا ہے۔ تبلیغی اجتماع میں ملک بھر کے مختلف شہروں سے شرکاء کی آمد کا سلسلہ جاری۔ تبلیغی اجتماع میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، واک تھرو گیٹس، ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس اور پیٹرولنگ پولیس تعینات ہے۔ پہلے مرحلے کا آغاز مولانا محمد احمد بٹلہ کے بیان سے ہوا۔ بھارت بنگلہ دیش کے علماء کرام خطاب کریں گے۔ اجتماع کے پہلے مرحلے کا اختتام 9 نومبر کو دعا پر ہوگی۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر۔ ان کے تبلیغی اجتماع کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے اور بڑی تعداد میں ملک بھر کے مختلف شہروں سے جو شرکاء ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور بڑی تعداد میں بسز میں گاڑیوں میں شرکاء جو ہیں وہ رائون اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ 9 نومبر تک رہے گا، اختتام اس کا دعا سے کروایا جائے گا۔ 2 مرحلوں میں اس اجتماع کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ 9 نومبر کو اس کی دعا کے بعد اس کا اختتام ہوگا اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا اور اسی حوالے سے شرکاء جو ہیں وہ تقریباً 22 ایسے شہر ہیں جہاں سے شرکت کر رہے ہیں اور ان کی آمد کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور اسی حوالے سے سیکیورٹی کے لیے یہاں پر واک تھرو گیٹس نصب کیے گئے ہیں۔ تقریباً 4 لائنز بنائی گئی ہیں واک تھرو گیٹس کی جہاں سے شرکاء کو چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ باقی اندر باتھ روم کی اور کھانے کی اور پانی پینے کی تمام تر سہولیات وسیع و عریض پیمانے پر کی گئی ہیں۔ لائٹس کے انتظامات واضح کیے گئے ہیں تاکہ اس اندھیرے کے اندر جو شرکاء بس سے اترتے ہیں یہاں سے وہ اتریں گے اور میرے پیچھے جو راستہ ہے یہاں سے وہ اندر جائیں گے جہاں پر واک تھرو گیٹ کی 4 لائنز بنائی گئی ہیں۔ وہاں سے چیک آؤٹ کرنے کے بعد تمام تر جو چیکنگ ہے پولیس کی جانب سے وہ کرنے کے بعد پھر ان کو داخلہ اندر جانے کی اجازت ملے گی۔ اسی حوالے سے ٹریفک کا بہاؤ کو جو ہے وہ متاثر نہ ہو اس کو بحال رکھنے کے لیے وارڈن پنجاب پولیس اور جو پولیس کی گشت کرنے والی گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ابھی تک جو صورتحال دیکھنے میں نظر آ رہی ہے ٹریفک جو ہے وہ معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ 2 راستے جو ہیں وہ لگتے ہیں، رائون سے اگر جاتی عمرہ سے آپ آتے ہیں مرکز کی طرف اور دوسرا کانا فیروز پور روڈ سے آپ اگر آتے ہیں روہی نالے سے اندر آتے ہیں رائون کی طرف۔ یہ 2 ایسے راستے ہیں جہاں سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور تیسرا راستہ ملتان روڈ کا ہے جہاں سے آپ آتے ہیں۔ ان تینوں راستوں کو فی الحال ٹریفک کے لیے کھولا ہوا ہے جبکہ جو رائون مرکز کے درمیان روہی نالے کا چوک ہے اس کو بند کیا گیا ہے، اس یو ٹرن کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ یو ٹرن کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں خلل پیدا نہ ہو۔ وارڈن کی بھی بڑی تعداد موجود ہے، پنجاب پولیس بھی یہاں پر تمام تر معاملات سیکیورٹی کے اور ٹریفک کے بحال رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل، عالمی تبلیغی اجتماع کا آغاز ہو گیا، مختلف شہروں سے شرکاء کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ توقیر اکرم، بہت شکریہ آپ کا۔ نہام کے سمارٹ سلیبس میں غلطیوں میں درستگی کے لیے پنجاب بھر کے پرائیویٹ سکول آنرز کا اجلاس ہوا۔ سربراہ پاک ایوان تعلیم قاضی نعیم انجم کا کہنا ہے کہ پیکٹا اور ماہرین تعلیم کے تعاون سے سمارٹ سلیبس میں غلطیاں درست کر لی گئی ہیں۔ ترمیم شدہ سلیبس آئندہ ہفتے میں جاری کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندہ جنید ریاض سے۔ جی جنید، بتائے گا۔ اور میں پرائیویٹ سکولوں کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں سمارٹ سلیبس میں جو غلطیاں تھیں اس پر ڈسکشن کی گئی ہے۔ پاک ایوان تعلیم کے سربراہ قاضی نعیم انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ جی یہ بتائیے گا کہ سائنس سبجیکٹس میں جس کی آپ نے نشاندہی بھی کی تھی، غلطیاں تھیں، اس کو کس حد تک درست کر لیا گیا اور اس میں آپ کا بھی اہم رول رہا ہے جو کہ آپ پیکٹا کے ساتھ مل کر سلیبس کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ پیکٹا نے جو 9th کلاس کے لیے اسمارٹ سلیبس ایشو کیا تھا اس میں جو مسٹیکس تھیں جب ان کے نوٹس میں لائے تو منسٹر صاحب نے فوری نوٹس لیا اور پیکٹا نے اس کے لیے فوری میٹنگ کال کی اور جو ان کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ سے ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا اور آج الحمدللہ ہمارے سبجیکٹ اسپیشلسٹ پرائیویٹ سیکٹر کے اور گورنمنٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے مل کر کے ان تمام غلطیوں کو دور کر دیا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ 2 days تک تمام سائنس سبجیکٹس اور اس کے ساتھ باقی بھی جو 9th کلاس کے لیے ایشو ہوا تھا وہ جلد ہی 1 آدھے دن میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ ہم شکر گزار ہیں کہ یہ بچوں کے لیے انتہائی یوزفل ہے، فائدہ ہے ان کو، چونکہ جنوبی پنجاب میں بہت سے ایسے اسکول ہیں جو ابھی بھی نہیں کھلے، اس ریزن سے بچوں کے لیے بڑا ٹف تھا اور اسی طرح سے 9th کا سلیبس بھی کچھ مشکل تھا۔ تو گورنمنٹ نے جو پیکٹا نے اور ایجوکیشن منسٹر کی طرف سے لگائی گئی جو ڈیوٹی تھی اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کیا۔ اس پر ہم ایم ٹی پیکٹا میڈم زاہدہ
डॉक्टर जाहिदा का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इसके साथ बाकी उनके अमले का भी। और ये हमने माजनी काजी नहीं मंजूम कि उनका ये कहना है कि जो साइंस मज़ामीन में गलतियाँ थी उनको रिवाइज़ कर लिया गया और यही चंद रोज़ में जो है दोबारा से रिवाइज सिलेबस जो है जो कि प्रीसाइज होगा वो जारी कर दिया जाएगा। जी जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। ताजपुरा अथर आबास पार्क से मलहिका सड़क टूट फूट का शिकार है। गंदगी के ढेर और सीवरेज का नाकिस निज़ाम इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गया। गंदगी के बाद ताफून फैलने से इलाका मकीन अजियत में मुब्तला हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ताजपुरा अतर अब्बास से मुल्लिका एक सड़क पर, अतर अब्बास पार्क से मुल्लिका एक सड़क पर, जो कि अरसा दराज से इंतजामी गफलत का मुबोलता सबूत है। यहाँ पर दिन ब दिन ना सिर्फ सड़क की हालत जो है वो खस्ता हाल होती चली जा रही है, बल्कि कूड़ा किरकिट के ढेर और सीवरेज का नाकिस निज़ाम ना सिर्फ लोगों के लिए बाइस परेशानी बन गया है, बल्कि यहाँ पर मौजूद तमाम अकेडमी मालिकान के लिए, तमाम स्कूल मालिकान के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्कूल भी मौजूद हैं, अकेडमीज़ भी मौजूद हैं, उनके लिए और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब जो है वो बन चुका है। हमारे साथ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर एक अकेडमी के प्रिंसिपल हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि बच्चे आते हैं यहाँ पर, किस हालत में यहाँ पर आते हैं, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, और अगर बारिश हो तो क्या जो है सूरत हाल सड़क। सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, गंदगी के बाइस यहाँ से गुजरना महाल है, ठीक है, और जरासीम पैदा हो रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। बारिश में तो यहाँ से गुजरा भी नहीं जाता, ठीक है, इतना पानी खड़ा होता है, गटरों का पानी खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ सीवरेज का कोई निज़ाम ही नहीं है, ठीक है। और ये इर्द गिर्द आप देखें, ये गंदगी कैसी है, रोड का हालत देख लें, ठीक है, जो एक बार रोड कोई आ जाता है वो दोबारा इस रोड से गुजरता नहीं है, ऐसे हालात हो चुके हैं। तो हमारी सीएम साहिबा से यही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी हमारे बारे में कुछ सोचें। इलाका जो है वो इस वक्त कूड़ा क्रिकेट का ढेर बन चुका है, ताफून यहाँ पर फैल रहा है, बदबू फैल रही है, मच्छर यहाँ पर मौजूद है, और बच्चे इस हालत में यहाँ पर पढ़ने पर जो है वो मजबूर हैं। इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल मोहम्मद आमिर का और तमाम लोगों का यही कहना था, तो खुदारा इस सड़क को जो है वो बनवाया जाए। बच्चों की भी अपील है कि हमारे लिए सड़क को बनवाया जाए। हम वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं ताकि जो है वो हम एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम पर, एक सेहत अफ़ज़ा फ़ज़ा में अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर सके, ना कि हम जो है वो इस आलूदा और इस ताफून भरी, बदबू भरी जो है वो फ़ज़ा में अपने सांसों को जो है वो जारी रखें। इससे बेहतर यह है कि हम किसी अच्छी और साफ़ सुथरी फ़ज़ा में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि उनका ये बुनियादी हक़ है, उनके तमाम तर हकूक़ में जो है वो ये तमाम तर चीज़ें शामिल है। इसलिए हुकूमत पंजाब जो है वो उनको तमाम तर हकूक़ दे, ताकि लोग जो है वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी। जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। थीम पार्क सोसाइटी से सैलाबी पानी के निकास का ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल और कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने थीम पार्क का दौरा किया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा आबादी क्लियर, इलाका मकीन घरों को लौट आए हैं, मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। रवां साल रावी में आने वाले सैलाब से दरिया के पार्ट में कायम थीम पार्क सोसाइटी सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। आबादी में 15 से 20 फुट पानी जमा था, जिसका निकास बड़ी हद तक कर लिया गया है। बाकी रह जाने वाले पानी को निकालने के लिए भी ऑपरेशन जारी है, जिसका जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल और कमिश्नर लाहौर मरियम खान दीगर हुकाम के हमरा थीम पार्क पहुँचे। अहले इलाका ने पानी के निकास और बेहतरीन इंतजाम पर हुकाम का शुक्रिया अदा किया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का कहना था कि मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल का सामना ना हो, इसके लिए हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। अभी डीसी और कमिश्नर से मैं बात कर रहा था कि जी सैलाब तो अगले साल भी आना है, तो आप फिर क्या करेंगे, आपके पास क्या स्ट्रेटजी है। तो उस पर डेफिनेटली ये लाहौर के बासी हैं और गवर्नमेंट का है कि कंपैशनेटली इनको देखे और इनके लिए कोई भी जो है ना वील हैव सम इंजीनियरिंग सोल्यूशन फॉर दिस, कि अगर ये खुदा न खास्ता अगले साल आता है तो ये बचे रहें। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान का कहना था कि सोसाइटी दरिया बेड से भी नीचे है। तमाम महकमों की मुश्तरका कोशिशों से पानी का इखराज मुमकिन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहिबा की और चीफ सेक्रेटरी साहब की विजन और डायरेक्शंस के मुताबिक आज हम यहाँ पे खड़े हैं। जो पूरा एरिया जो है 10 से 12 फुट भी यहाँ पे पानी था, और जब इनिशियली था तो उस वक्त मेरे ख्याल से 25-30 फुट के करीब भी यहाँ पे एक वक्त में लेवल में पानी रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ड्राइड है। और अब फ्यूचर का इसका चैलेंज है, तो उसकी हम स्ट्रेटेजाइज करेंगे कि इंशाल्लाह दोबारा इनंडेट ना हो। दौरे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा, एमडी वासा गुफरान अहमद, एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद अकबर, असिस्टेंट कमिश्नर रायमंड मोहम्मद जोहेब और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन राना अजहर के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीराबाद मियांवाली के अरकानी असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात, अवामी मसाइल, ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज के खसूसी प्रोजेक्ट्स को सराहा गया। पार्लियामेंटेरियंस ने वज़ीराबाद और मियांवाली में ग्रीन बस प्रोजेक्ट के आगाज़ पर खसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीराबाद के अरकानी असम्बली ने वज़ीर आला के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट को सराहा। पार्लियामेंटेरियंस ने सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला मरीम नवाज के साथ हम कदम चलने का अहद भी किया। वज़ीर आला ने अरकानी असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू में कहा कि आवाम की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का मंशूर है। किसान कार्ड, घर की दहलीज तक फ्री मेडिसिन प्रोजेक्ट समेत दीगर मनसूबे तरक्की और खुशहाली के लिए काविशों का मुंह बोलता सबूत हैं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का ज़िला इंतज़ामिया के हमरा रायवंड मरकज़ का दौरा, मुंतज़मीन से मुलाकात की और इज्तिमा इंतजामात का जायज़ा लिया। तबलीगी इज्तिमा रायवंड के पहले मरहले का आगाज़ हो गया है, जिसके इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए हुकाम ने दौरा किया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान के दौरे के मौके पर तमाम महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा, AC रायवंड जोही मुमताज़, LWMC ली पार्क, रेस्क्यू 1122 वासा पुलिस और दीगर अफसरान भी हमरा थे। ब्रीफिंग में बताया गया कि तबलीगी इज्तिमा शुरू हो गया है, म्यूनसिपल इंतजामात मुकम्मल हैं। तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला 9 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा। इजाफी CCTV कैमरे भी नस्ब किए हैं। इंतजामिया और मुंतज़मीन में मुकम्मल राबिता है। नाज़िम इज्तिमा लियाकत बलोच की सदारत में इंतजामी कमेटियों के ज़िम्मेदारान का इजलास हुआ। मियाँ मोहम्मद अस्लम, प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम, फरीद पराचा, ज़ियाउद्दीन अंसारी ने शिरकत की। इजलास में डॉक्टर तारिक सलीम, असर इकबाल हसन, मौलाना अब्दुल हक हाशमी, नसरुल्लाह रंधावा, अहमद सलमान बलोच और दीगर भी शरीक हुए। जमात इस्लामी पाकिस्तान के इज्तिमाई आम के मरकजी कैंप की इफ्तिताही तकरीब आज मीनार पाकिस्तान पर होगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान नाज़िम इज्तिमाई आम लाहौर लियाकत बलोच मरकजी कैंप का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में इज्तिमाई आम के शोबाजात के नाज़मीन, नायब नाज़मीन शरीक होंगे। अब यहाँ पर आपको बताएं, PC होटल में लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मौजूद रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अपलिफ्टिंग दी लाइफ स्टॉक सेक्टर रखा गया। वर्कशॉप में लाइफ स्टॉक से वाबस्ता माहिरीन, स्टेक होल्डर्स ने भरपूर शिरकत की। वर्कशॉप में लाइफ स्टॉक सेक्टर की तरक्की, पॉलिसी तजावीज़ और हुकूमती इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। तकरीब से खिताब में सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी ने कहा, हुकूमत पंजाब लाइफ स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला पंजाब का विजन एक जदीद, फ़आल और फार्मर फ्रेंडली लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है। फ्लड एरियाज़ में डिपार्टमेंट की टीमों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। पंजाब हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में पहली बार लाइफ स्टॉक कंपार्टमेंट्स तामीर कर रही है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में इंटर स्कूल तकरीरी मुकाबले, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में इंटर स्कूल तकरीरी मुकाबलों का एहतमाम किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर धुआंधार तकारीर की। इकबाल के पास है दिगर गूं जहां उनके जोरे अमल से, दिगर गूं जहां उनके जोरे अमल से, बड़े मार के जिंदा कौमों ने मारे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नौजवानों का ख्वाजे आज़ादी का हर अव्वल दस्ता करार दिया था। हर अव्वल दस्ता वो होता है जो दुश्मन की परवाह किए बगैर हसूले मकसद के लिए जिस्मो जान की बाजी लगा दे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने तकरीरी मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। उनका कहना था कि हमारे होनहार तालिब इल्म जनरल नॉलेज पर बहुत ज्यादा उबूर रखते हैं। आज के मुआशरे बंदूक से नहीं बल्कि अल्फाज साजी से बनते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत बंधाने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि जिन बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है वो अच्छा काम कर रहे हैं। दे शुड पार्टिसिपेट मोर। जिन उस्ताज़ा कराम ने इसका बंदोबस्त किया है उनको भी मजीद इसको करना चाहिए, इसका फैलाव बढ़ाना चाहिए। चेयरमैन यूनिक ग्रुप अब्दुल मनान खुरम का कहना था कि तकरीरी मुकाबले तलबा को कामयाब शहरी बनाते हैं। तालीमी इदारों का काम लीडर पैदा करना है। जो भी बात कीजिए दिल से कीजिए, दलील से कीजिए और सच्ची और सीधी बात कीजिए। ऐ ईमान वालों, सच्ची और सीधी बात किया करो, ये कुरान का हुक्म है। तकरीब में डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अमजद अली खान, डायरेक्टर प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी और एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42।
पहली सेमाही में 190 बिलियन से ज़ायद का रेवेन्यू शॉर्टफॉल। दूसरी सेमाही में भी टैक्स अहदाफ पूरे करना इंतहाई मुश्किल हो गया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम और रहमान सहगल कहते हैं सनत चलने से ही रेवेन्यू शॉर्टफॉल कम होगा। इदारे सनतों की बंदिश समेत दीगर सख्त इक़दाम से गुरेज करें। पहली सेमाही में 190 रुपये से ज़ायद के टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल ने हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। सदर ऐवान सनत व तिजारत फ़हीम और रहमान सहगल ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा, इदारे फैक्ट्रियों की बंदिश और सख्त कार्रवाइयों से गुरेज करें। जो टैक्स कलेक्शन है ये प्रोपोर्शनल होती है बिजनेस एक्टिविटी के साथ। अगर बिजनेस एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी तो डेफिनेटली टैक्स जनरेशन का जो सोर्स है वही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ऑलरेडी जो हमारी इंडस्ट्री को है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इशू है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ हमें जाना चाहिए था, बल्कि आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस तरह की हरासमेंट। सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने टाउनशिप मेन मार्केट में सहूलत बाजार का इफ्तिताह किया। तकरीब में इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। टाउनशिप मेन मार्केट में इफ्तिताही तकरीब साबिक चेयरमैन नजमुल हाशमी की ज़ेर-ए-तमाम मुनक़िद हुई। अहले इलाका ने लीगी रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ का फूलों से पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनके अवामी खिदमत के जज्बे को सराहा। तकरीब में राना सलीम, शेख जाहिद करीम, मियां अफजल, मियां रमजान और आमिर गुज्जर समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। नौ मुंतखब सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार मलिक जाहिद असलम अवान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक जावेद अवान से मुलाकात, कानूनी उमूर और बार और बेंच ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। नौ मुंतखब सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मलिक जाहिद असलम अवान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफिस का दौरा किया, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक जावेद अवान ने मलिक जाहिद असलम अवान को सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में कानूनी अमूर, बार और बेंच ताल्लुकात और अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए बाहमी ताउन के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। सिटी डिस्ट्रिक्ट बॉयज़ हाई स्कूल टाउनशिप में स्मोक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल मकसूद ताहिर समेत फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर वाइस चेयरमैन यूसी 232 मोहम्मद सफराज खान समेत तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। स्मोक आगाही वॉक के मौके पर तलबा में मास्क भी तकसीम किए गए। प्रिंसिपल स्कूल मकसूद ताहिर का कहना था, हर शहर की इनफरादी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने नाम का एक एक पौधा लगाए। स्कूलों में आगाही वॉक और सेमिनार के इनेकाद से स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी में सियासत, मीडिया और टेक्नोलॉजी के उन्वान से सेमिनार हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के ज़ेर-ए-तमाम सेमिनार हुआ। एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस FCCU डॉक्टर स्मर्द अवान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस FCU डॉक्टर मुदस्सर फारूकी और असिस्टेंट प्रोफेसर मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बीकन हाउस यूनिवर्सिटी नवीद आसिम ने खिताब किया। मुकर्ररीन ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत नौजवानों के सियासी रवैयों और सोच को नई सीमत दे रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इजहार राय के नए दरवाजे खोले, मगर इनका मनफी इस्तेमाल मुआशरती पोलराइजेशन का बायस बन रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।